नमस्कार। आज हम लोग बॉटनी का एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जिसको कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे फ्लोरल डायग्राम को देखकर हम फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं या फिर हम फ्लोरल फार्मूले को देखकर फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका अक्सर हम ध्यान नहीं रखते और इसी वजह से जो है ये एक छोटा सा टॉपिक जो कि आसान सा है लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है प्लांट टेक्सोनॉमी में, और अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझने में अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आज हम इसमें पहले टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे डायग्राम को हम समझें और फिर हम ये देखेंगे कैसे डायग्राम को देखकर, फ्लोरल डायग्राम को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसका फ्लोरल फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी है इसकी। तो यहाँ पर जैसे लिखा है EBR और BR, इसका मतलब ये होता है कि फ्लावर में या तो ब्रैक्ट होगा या नहीं होगा। ब्रैक्ट प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो हम BR लिखेंगे और अगर एब्सेंट है तो हम यहाँ पर EBR लिखेंगे। इसी तरह से जो ब्रैक्टियोल है उनके लिए टर्म है EBR और BRL। अगर है तो हम लिखते हैं BRL। यहाँ पर ये ब्रैक्टियोल्स अगर प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे BRL और अगर नहीं है तो EBR, इसको EBRL लिख देंगे। उसके बाद दूसरा जो उसमें सीक्वेंस में फ्लोरल फार्मूले के सीक्वेंस में जो अगली चीज़ आती है वो इस तरह का एक मार्क होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि या तो ये प्लस बना हुआ है इस गोले में या फिर ऐसे बना हुआ है और या फिर कभी कभी गोले में ये तिरछा बना होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये दिखाता है कि फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, और अगर इसकी बात करें या इसकी बात करें तो ये दोनों एक ही चीज़ बताते हैं कि फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक है। तो अगर एक्टिनोमॉर्फिक होता है तो हम ऐसा बना देते हैं और अगर जाइगोमॉर्फिक होता है तो ऐसा बना देते हैं। बात ये आती है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि जैसे आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें हम एक ऐसे लाइन खींच दें और एक ऐसे लाइन खींच दें तो ये बराबर दो हिस्सों में तो बढ़ जाता है, उसके बाद ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह का है तो वो हम प्लस से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम इसमें जो मदर एक्सिस पे ये निशान बनाया जाता है इसको हम प्लस से बना सकते हैं। इसका मतलब ये जो फ्लावर है वो कैसा हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद जो अगला मार्क हम बनाते हैं वो इस तरह का होता है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेल और ये फीमेल दोनों को दिखा रहा है। तो अगर फ्लावर में दोनों होते हैं, कंप्लीट फ्लावर है, तो उसमें हमेशा इसी तरह का मार्क बनता है जिसमें हम एक गोला बनाते हैं, ऊपर एरो और नीचे प्लस। एरो का मतलब मेल है और प्लस का मतलब फीमेल है। तो इस तरह के जो भी हम देखते हैं फ्लोरल डायग्राम में, फ्लोरल फार्मूले में, तो यहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि इसमें ये कंप्लीट फ्लावर की बात हो रही है। अब बात आती है के की। के शब्द का इस्तेमाल होता है, के वर्ड का इस्तेमाल होता है कैलेक्स के लिए। कैलेक्स का मतलब जो आउटर वर्ल होता है, आउटर वर्ल जो फ्लावर का है उसके लिए कैलेक्स। और सी का इस्तेमाल होता है कोरोला के लिए, ये इनर टू कैलेक्स होगा। उसके बाद ए शब्द इस्तेमाल होता है मेल पार्ट के लिए, एंड्रोशियम के लिए। अब ये कभी कभी इसका नंबर फिक्स भी होता है, कभी नहीं भी होता। अभी आपको इसमें जब डायग्राम में आएंगे तो ये बता देंगे कैसे नंबर लिखते हैं। और उसके बाद जो एक चीज़ फाइनल होती है वो होता है शब्द जी, और जी शब्द इस्तेमाल होता है गायनोशियम के लिए। तो ये तो टर्मिनोलॉजी हो गई जहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले हम ब्रैक्ट या ई ब्रैक्टेड कंडीशन को शो करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ब्रैक्टियोल है या नहीं है, उसको हम शो करते हैं। उसके बाद हम जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को हम बता देते हैं। ये हमेशा ये मदर एक्सिस पे ही बनता है। अगर ये बनाया है ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है और साथ ही साथ ऐसे भी बन सकता है। तो ये तो कंडीशन हो गई एक्टिनो की, और ये दोनों कंडीशन हो गई जाइगो की। और ये जो बनाते हैं ये हमेशा ये पोस्टीरियर एंड होता है। ये फ्लावर का जहाँ पर हम मदर एक्सिस बनाते हैं वो इसका पोस्टीरियर एंड होता है और ये फ्लावर का एंटीरियर एंड है।
तो ये तो टर्मिनोलॉजी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि एक फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है जहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 ये ग्रीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो आउटर है, और इसमें 2 ये बाहर की तरफ है। ये आउटर है पूरी तरह से, ये भी पूरी तरह से आउटर है, जबकि ये इनर है और ये भी जो है वो इनर है। तो ये 4 हो गए। तो अगर हम इनका फार्मूला लिखना चाहें कि अब हम ये चाहें कि भाई इसका फार्मूला लिख लें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक तो इसमें कोई ब्रैकेट हमें नहीं दिखा, यहाँ पर कोई भी एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं था, यहाँ पर कोई एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं था, यहाँ पर नहीं था, तो इसको हम 2 चीज़ें लिखें तो ये ई ब्रैकेटिएट हो गया, इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, साथ ही साथ ई ब्रैक्टियोलेट हो गया। ये दोनों कंडीशन है, ये यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं नहीं। जब नहीं होगा तो हमेशा यहाँ पर ई लगाते हैं, होता तो हम बी आर लिखते या बी आर एल लिखते। उसके बाद हम देखें कि नंबर यहाँ पर कितने हमें दिखे, 4 दिखे, लेकिन ये 2-2 के सेट में हैं, 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर हम लिखेंगे जो इसकी फ्लावर की पोजीशन है वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, पोस्टीरियर एंटीरियर, ये तो हमें इससे पता चल जाता है कि ये पोस्टीरियर है या एंटीरियर है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है एक्टिनोमॉर्फिक है। तो क्योंकि जैसा शुरू में ही बताया था कि 4 हिस्सों में अगर हम 2 बार इसका सेक्शन करें तो 4 हिस्सों में बराबर बढ़ जाता है, तो ये जो फ्लावर होगा वो हमेशा कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। उसके बाद क्योंकि इसमें हमें ये मेल भी दिख रहे हैं और यहाँ पर ये फीमेल भी दिख रहा है, ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया, तो कंप्लीट फ्लावर है। तो इसमें हम इस तरह का ये मार्क बना देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो कैलिक्स हैं, जो आउटर वर्ल हैं, वो कितने हैं, तो 4 हैं। कैलिक्स 2 + 2 में 2 ये बाहर वाले और 2 ये अंदर वाले। उसके बाद अब हम कोरोला देखेंगे, तो कोरोला भी हमें 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं, तो ये भी जो है वो C4 हो गए। अब क्योंकि फ्यूज़ नहीं है, अगर फ्यूज़ होते तो हम इसमें ब्रैकेट बनाते, ऐसे यहाँ पर भी फ्यूज़ होते तो ब्रैकेट बनाते, जिसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर फ़िलहाल नहीं है क्योंकि ये फ्री है। और ये कंडीशन जो कहलाती है वो पॉलीपेटलस और पॉलीसेप्लस कहलाती है। तो यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रोशियम कितने हैं। तो एंड्रोशियम हम देखें तो 2 तो ये बाहर की तरफ हैं, तो 2 का सेट तो बाहर है, और उसके बाद 1 2 3 4 ये 4 है, तो 2 + 4 हो गए, 2 आउटर हो गए, 4 बाहर के हो गए। और अब बात बचती है इसके आखिरी पार्ट की, वो है गायनोशियम। अब गायनोशियम में आप देख सकते हैं एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, तो 2 हो गए, तो इसको हम लिखेंगे 2। और क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको ब्रैकेट में बना देंगे। और जो कंडीशन है ओवरी की, ये हमें फ्लावर देख के पता चलती है, और इसको हम बना देंगे, ओवरी जो है वो इसमें जो फ्लोरल पार्ट है उससे सुपीरियर है, तो यहाँ पर हम एक नीचे एक इस तरह से लाइन बना देते हैं, जिसका मतलब जो ओवरी है वो सुपीरियर है। तो अब यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, ये फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है, ये फ्लोरल डायग्राम लिखा हुआ है, तो EBR यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है। अगर होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पर एक ये ब्रैकेट बनाते और फिर हम यहाँ पर क्या लिख देते, BR कर देते। अब यहाँ तो ब्रैक्टियोल नहीं है, लेकिन अगर होती तो हम यहाँ पर ये ब्रैक्टियोल बनाते, ऐसे ही इस तरफ भी बना देते, और यहाँ पर हम लिख देते ब्रैक्टियोलेट। ये कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये बना दिया, एक्टिनोमॉर्फिक ना होता तो जाइगोमॉर्फिक में या तो हम इस तरह बनाते या तो हम इस तरह बनाते। उसके बाद के 2 + 2 है, तो 2 ये हो गए, 2 बाहर के 2 अंदर के हो गए, 2 + 2 हो गया, C4 है, 4 है ये, 1 2 3 4। और उसके बाद A 2 + 4 है, तो A जो 2 बाहर वाले ये हैं, और जो इनर वर्ल है वो यहाँ पर 4 का है, तो 6 हो गए। और ये क्रूसीफॉर्म होते हैं, क्योंकि अगर हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ये ब्रासिका कंप्रेस्टिस का है। उसके बाद गायनोशियम जो है वो 2 हो गए, और दोनों जो है सिंजेनिशियस कंडीशन, सिनकार्पस ओवरी है, सिनकार्पस ओवरी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे कि हम यहाँ पर जी के बाद जो 2 लिखेंगे उनको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ये दिखाता है कि ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये जो निशान बना हुआ है सुपीरियर का निशान है। तो इस तरह से
अगर हम इस फ्लावर की बात करें, इसको देखकर बनाएं, तो हमें यहाँ पर बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी। यहाँ EBR लिखना पड़ेगा और EBRL लिखना पड़ेगा। तो ये इसका फ्लोरल फार्मूला हो गया, ये तो फार्मूला हो गया, और ये इसका डायग्राम हो गया। अब हम चाहे इसको देखें तो ये लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखा हुआ देखें तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं होता, एक सबसे पहले आप एक आउटर वर्ल्ड बना लीजिए, उसके बाद एक इनर वर्ल्ड बना लीजिए। ये कैलक्स और कोरोला के लिए हो गया। फिर नंबर ऑफ एंडोशियम के हिसाब से, उनकी पोजीशन के हिसाब से हम यहाँ पर एंडोशियम बना लेंगे, और सेंट्रल पार्ट हमेशा जो है वो गायनोशियम का होता है। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए। और इस तरह से, क्योंकि चारों वर्ल्ड हैं, 4 वर्ल्ड आपने इसमें देख लिए, तो ये कंप्लीट फ्लावर हो गया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाना सीखा। एग्जाम्पल इसमें ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस था। अब अगले लेक्चर में हम लोग फिर किसी एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे बॉटनी के। और इसके अलावा अगर आपकी भी कोई ऐसी आप जानकारी चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर इसमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको वो वीडियो बनाकर उस चीज़ को समझा सकूँ। तो इसके साथ ही धन्यवाद। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में।